दोस्तों, यूपी एपीएस एवं दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर विषय के 10 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। यहां मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और आगे बढ़ते बढ़ते प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? तो इसके ऑप्शन हैं ए सीडी, बी डीवीडी, सी इंटरनल हार्ड डिस्क, डी रैम। 5 सेकंड में आपको आंसर देना है, तो चलिए 5 सेकंड रुकते हैं। तो इसका उत्तर है डी, यानी कि रैम। तो चलिए रैम के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है जिसमें डेटा व प्रोग्राम अस्थायी तौर से अपलोड या स्टोर होते हैं। इन डेटा व प्रोग्राम का प्रयोग सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी या मुख्य मेमोरी कहलाती है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ए प्रोसेसर, बी रैम, सी रोम, डी हार्ड डिस्क। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो आपका उत्तर है प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू। सीपीयू के बारे में कुछ और बातें और बताना चाहता हूँ आपको। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। इसका कार्य कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना होता है। तो आपके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, कंप्यूटर सिस्टम को संपन्न कर। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कुछ प्रकार के कामों के लिए निर्देशित किया गया है, उसे ही सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है जिसको महसूस किया जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है। जबकि हार्डवेयर को देखा जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। तो आइए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी ये सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात बिजली के चले जाने पर, कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्शन सी ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आपके ऑप्शन है प्रधान डाकघर बेंगलुरु, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन सी
प्रधान डाकघर नई दिल्ली। ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो आपका उत्तर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसके बारे में आगे थोड़ा और देखते हैं। 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। इसे HEC 2M हेलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M कहा जाता था। यह सिर्फ एक नंबर क्रंचिंग मशीन थी और आकार में बहुत बड़ी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ब्लैंक एक कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है। तो आपके ऑप्शन हैं ए मेल पता, बी IP पता, सी टोपोलॉजी, डी रूटर। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी IP पता, यानी कि IP एड्रेस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा कार्ड धारक के ई वस्तु और सेवाओं के भुगतान के वादे के आधार पर अपने धारक को सामान एवं सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए बैंक पासबुक, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की क्रेडिट सुविधा है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है और ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित क्रेडिट सीमा के भीतर धन उधार लेने की अनुमति देती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। MS विंडोज़ 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउज़र पहले से इंस्टॉल आता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी फायरफॉक्स। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी एज। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेब ब्राउज़र अभी भी सामान्य उपयोग में है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सफारी, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी लिंक्स, ऑप्शन डी नेविगेटर। तो चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी लिंक्स, यानी कि लिंक्स सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। APS एवं दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।